हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, दवाइयाँ तो हमें पता है हमारे आसपास खूब हैं। हम सब दवाइयों के नाम भी जानते हैं, बहुत सी दवाइयों के नाम जानते हैं। और कई बार तो क्या होता है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, कोई भी दवा उठाकर खा लेते हैं। फीवर है तो ये खा लें, खांसी है तो वो खा लें। और दवाइयाँ हमें खानी तो पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक मशीन है, मशीन जब लगातार काम करती है तो वो भी ख़राब होती है, तो उसे भी रिपेयर करना पड़ता है, उसमें कुछ ऐड ऑन करके उसको ठीक करना पड़ता है। उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही है, ये भी लगातार काम करता है। कई बार बाहर के वातावरण से, ठंड लगने से या किसी और कारण से या इंटरनल प्रॉब्लम से हमें बीमारियां घेर लेती हैं, और हमें दवाइयाँ तो खानी ही पड़ती हैं उसके लिए। वो सब तो ठीक है, दवाइयाँ तो हम खाएंगे, खाते रहते हैं। भगवान करे कि हम खूब स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें और दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि लोग एलोपैथी दवाइयों पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमें ज़्यादातर देसी दवाइयाँ खानी चाहिए या फिर नेचुरल घर के नुस्खे बनाकर खाने चाहिए। लाइक घर की चीज़ें, लाइक ऐसे खांसी है तो शहद अदरक हम ले लेते हैं, तो ये घर के नुस्खे कहलाते हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, एक दवा, ये एक तरह से अनोखी दवा है। इसको बनाने का तरीका एकदम अनोखा है। तो देखते हैं कि आपको कैसा लगता है ये तरीका। तो आइए पहले इस अनोखी दवा की सामग्री के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे इसमें। सच्चाई के फूल 50 ग्राम, ईमानदारी के पत्ते 30 ग्राम, मिलनसारता के आंवले 500 ग्राम, संगठन का दूध 30 ग्राम, वाणी की मिठास 400 ग्राम, परोपकार की जड़ 150 ग्राम, सत्संग का जल आवश्यकता अनुसार, शांति प्रियता की छाल 50 से 60 ग्राम, और स्वदेश प्रेम का रस पूरा 1 लीटर। अब आइए इसको बनाने की विधि भी बताते हैं आपको। ये जो ऊपर मैंने अभी सामग्री बताई है आपको सारी, इस सारी सामग्री को मिलाकर परमात्मा रूपी पतीले में भक्ति का शुद्ध घी डालकर प्रेम के चूल्हे पर ध्यान रूपी अग्नि जलाकर इसे अच्छी तरह पकाएं, और ठंडा होने पर शुद्ध मन के पवित्र कपड़े से छानकर इसे मस्तिष्क रूपी शीशे में रखें। आइए अब इसके सेवन की विधि भी बताती हूँ, क्योंकि जब तक हमें सेवन की विधि नहीं पता होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। इस दवा को रोज प्रातः संतोष रूपी गुलूकंद के साथ इंसाफ रूपी चम्मच से 15 ग्राम प्रतिदिन सेवन करना है। और जब सेवन करने की विधि है तो परहेज़ की विधि भी डॉक्टर ज़रूर बताते हैं कि परहेज़ क्या क्या होने चाहिए इस दवाई के साथ हमें, क्योंकि नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। तो परहेज़ में क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं खाना है। क्रोध की मिर्च, अहंकार का तेल, लोभ का पापड़, धोखे का नमक एवं दुराचार का अचार, इन सब से बचकर रहना है हमें। और एक विशेष रूप से और बात बताना चाहूँगी मैं इसमें आपको, वो क्या है कि दवा के सेवन के बाद कुछ समय नैतिकता रूपी दूध पिएं और स्वाध्याय करें, सेल्फ स्टडी करें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमसे कहीं कोई गलती हुई थी। क्योंकि अपने से बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलता है कि हमने कोई गलती की। क्योंकि अगर सामने वाला गलती बता तो हम जल्दी से बिल्कुल नहीं मानते हैं कि हाँ हमसे कोई गलती हुई है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी, खुद से बात करना, ऑटो टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हमसे कोई गलती हुई, हमने किसी का दिल दुखाया, तो हम अपने आप से प्रण कर लेंगे कि हमने आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाना है। और झगड़ा किया है तो हमने उससे जाकर माफ़ी मांग लेनी है। मतलब इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम पक्के रूप से मन से स्वस्थ रहेंगे। और अगर हमारा मन स्वस्थ है तो तन स्वतः ही हमारा स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ है तो हम खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हमारा माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा और हम एक स्वस्थ, खुश और स्वास्थ्य जीवन जिएंगे। धन्यवाद।